बंधुओं, सृष्टि निर्माता एवं संचालक विराट परम पुरुष ने किस प्रकार मनोत्थित कामना से कठोर तपस्या कर इस समग्र सृष्टि का निर्माण किया, इसके स्वरूप चिंतन क्रम में पूर्व की 6 वार्ताओं में हमने क्रमशः स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र रूप पंच पर्वा सृष्टि और उसमें उद्भूत सर्वप्रथम प्राणात्मक ऋषि स्वरूप पितर प्राण और देव दानव शक्तियों के उद्भव और विकास को समझने का संक्षिप्त प्रयास किया, जैसा कि मनुस्मृति में उल्लेख भी किया है। तपस्तप्त्वा असजत अयम स स्वयं पुरुषो विराट तम माम वित्ताश्य सर्वश सृष्टारे द्विजसत्तमा। हे द्विजसत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, उस विराट पुरुष ने अपनी तपश्चर्या से संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया और ऋषि, पितर, देव, दानव, गंधर्व और तदनंतर उसके पश्चात 84 लाख योनियों में वाली मनुज, पशु, कृमि, कीट, औषधि, वनस्पति, नद, नदी, पर्वत युक्त सृष्टि का विस्तार किया। पुनश्च परमात्मा का बयान है कि अहम प्रजा से सक्षत्व, मैंने सृष्टि का निर्माण किया तपस्तत्व सुरम, कठोर तपस्या करके। पतिनम प्रजानाम, पहले प्रजापति का सृजन किया, फिर महर्षिनादितो दशम, फिर 10 महर्षियों को उत्पन्न किया, फिर ऋषिभ्यो पितरो जाता, फिर ऋषियों से पितरों को उत्पन्न किया, और पितृभ्यो देव दानवा, और पितरों से देव और दानवों की उत्पत्ति की। देव्यभ्यश्च, और देवताओं से जगत सर्वम, इस समस्त सृष्टि की रचना की, जिसमें चर और स्थाणु, चेतन और अचेतन क्रमशः समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। अन्यत्र कहा भी गया है कि जायमानो वे जायते सर्वाभ्ययिता भूत देवता। ये जितने भी पृथ्वी पर आपको जीव जंतु 84 लाख योनियाँ भ्रमण करती हुई नजर आ रही हैं, ये सब देवताओं से उत्पन्न है। अर्थात सृष्टि में उत्पन्न जड़ और चेतन की उत्पत्ति का कोई कारण है तो देवता हैं। उपयुक्त शास्त्रीय प्रमाणों से स्पष्ट है कि परम पुरुष ने पंचलोकस तत्वों, क्या था, स्वयंभू में वायु थी, परमेष्ठी में जल था, दोनों के प्रकर घर्षण से सूर्य में अग्नि उत्पन्न हुई और उसके विघटन से पृथ्वी और चंद्रमा बने। इन पंचलोकों में समस्त चेतन अचेतन जगत को उत्पत्ति हुई, जैसा कि और भी प्रमाण आपको प्रस्तुत करता हूँ। नूनम जना सूर्य ने प्रसूता, ये जो सृष्टि हमको दिखाई दे रही है, इसका कारण भूत सूर्य है, बाकी तो पीछे परोक्ष कारण है, प्रत्यक्ष कारण तो सूर्य है। एक सूक्त है ऋग्वेद का, वो सुनिए आप। चित्रम देवानाम उद्घातनीकम चक्षुर्मित्रस्य वर्णशा चक्षे आप्या दयावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगते तस्तुकश्च। अर्थात देखो, ये सूर्य जो आपको प्रकाशित नज़र आ रहा है, ये कितना प्रकाशमान है। ये छोटा सा प्रकाश नहीं है। जितने भी देवता हैं 33 कोटि, उनकी शक्ति का केंद्र है ये, सबका संचित स्वरूप है ये। चित्रम देवानाम, विचित्र। और मित्र और वरुण नाम के जो देवता हैं, उनको दिखाने वाला हुआ, अगर ये ना हो तो देख ही नहीं सकते। हमारे नेत्र में मित्र वरुण देवता विराजमान। और इसने क्या किया है, आप्या द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, इतनी तेजी से निकलता है कि आकाश लोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी को एक पल में आलोकित कर देता है। ऐसा ये शक्तिशाली सूर्य क्या है, आत्मा जगते तस्तुकश्च, चेतन अचेतन जड़ और चेतन जीवों की
आत्मा है ये। और कश्यपात सकलम जगत, कश्यप में सूर्य, इस सूर्य से ही सारा संसार। मैं आपको इतने प्रमाण बता सकता हूँ, प्रमाण पर प्रमाण दिए। एक और प्रमाण, ऐतरेय उपनिषद इसका समर्थन करती है। वो कहती है कि 4 लोकों में, जैसा ही बताया अपने, स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य और पृथ्वी, इनमें स्थापित लोकपाल हैं, 4 ही लोकपाल हैं। और अग्नि, वायु, आदित्य और वन, इन लोकपालों ने सब 8 रूप और बनाए। तो दिशा, 4 दिशाओं में, 4 दिशाओं के कोनों में, तो उससे 8 लोकपाल हुए। और सबने अपना अपना स्थान बना करके वो इस जगत में ग्रहण कर लिया। सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशेत। अग्नि ने कहाँ स्थान चुना? अग्नि जो है वाणी बनकर मुंह में प्रविष्ट हो गया। हाँ, अग्नि, और इसकी अग्नि बरसती इसकी आवाज़ में। तो वायु प्राणो भूतवा नासिके पास, वायु देवता ने क्या किया? नाक के अंदर जाकर बैठ गया। आदित्य महाराज ने क्या किया? चक्षुर भूतवा, अक्षरी आँखों में होगा, नेत्र में लगा। दिशाओं ने क्या किया? श्रोत्रम भूतवा कर्णों प्राविशत, श्रोत्र के। औषधि और वनस्पति ने क्या किया? लोमानी भूतवा, ये लोम जो आपके शरीर में दिख रहे हैं, आप रोए हर जीव मिले, वो बन करके लोम त्वचा में उसका। चंद्रमा मनोभूतवा, चंद्रमा ने क्या किया? मन बनकर, ओ बोले इसका मन चंचल है, चंद्रमा की तरह चंचल स्थित है। मृत्यु अपानो भूतवा, मृत्यु अपान बन करके और नाभि में चला गया। और आपो रेत भूता, सबसे जो शक्तिशाली आप यानी जल, वो रेत बन के, वीर्य बन करके शिष्ण के अंदर चला गया। इस प्रकार 8 देवताओं ने इस शरीर में स्थान बना रखा है, दिशाओं में स्थान बना रखा है, आकाश मंडल में स्थान रखा है, उनसे चलता। एक लास्ट में, और क्षत्र ब्राह्मण कदति कांड में भी कहा है। मैंने आपको इसलिए इतने प्रमाण दे रहा हूँ कि ये हमारी जो संस्कृति है, ये सब वेद और वेदांग पर आधारित है। प्राणिभ्यो देवता असजत, प्राणों से ही देवताओं ने सृष्टि, मृत लोगों को, प्रजा को सृष्टि की है। इस सत्य को प्रमाणित करने वाले असंख्य वेद वचन हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में भरे पड़े हैं, जिनका एक छोटा सा स्वरूप मैंने आपको बताया। एक सूक्ष्म दृष्टि इनको धारण करने वाली पृथ्वी की संरचना पर। अब इन सबको धारण करने वाली ये जो पृथ्वी है, इसकी भी संरचना कैसी है इस पृथ्वी का? जिस प्रकार एक वृक्ष का मूल उसका बीज होता है और तूल उसका विस्तार होता है, इसी प्रकार सूर्याग्नि और जल से निर्मित ये पृथ्वी भी 8 अवस्थाओं में ही परिपक्व हुई है। 8 का बड़ा प्रभाव है। 8 ही देवता हैं, 8 ही शरीर में देवताओं का स्थान है, और पृथ्वी भी 8 ही तत्वों से निर्मित हुई है। क्या है ये? पानी, सबसे पहले पानी, स्वयमात्र अर्थात मोरिंडा, एक मोरिंडा पदार्थ होता है वो, क्षार, शिक्ता, शर्करा, अश्मा, हिरण्य में स्वर्ण भी है और ताम्र भी है, औषधि, वनस्पति। इस बात को भी, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण ने इस बात को भी प्रमाणित किया है। श्रेय शांतिस्तपानो मृदम शुष्का वंशा शिक्ते शर्कराम अश्मा नमियो हिरण्यदेव वनस्पते तेने माँ, इन सब 8 से पृथ्वी प्राच्छिदत, पृथ्वी को आवृत कर दिया, पृथ्वी को ढक दिया, दे दिया। 8 से पृथ्वी का प्रथन किया। प्रथन कहते हैं किसी चीज़ को मंथन करना। प्रथन के 4 धर्म होते हैं। किसी भी चीज़ का प्रथन करो, निर्माण करिए, 4 ऐसे, एक लंबाई होगी उसमें, एक चौड़ाई होगी, एक मोटाई होगी और एक घेर होगा। अगर आप लोक भाषा में समझने की कोशिश करें तो बहुत एक तालाब के किनारे चले जाइए और तालाब के किनारे जाकर के एक मिट्टी का जो है आपके किनारे पड़ा जो कीचड़ है उसको हाथ में लेकर दबाइए। क्या होगा आपके हाथ में? करदम अलग कीचड़ का गोला, वो तो आपका बन जाएगा और चारों तरफ उस अंगुलियों से बाहर पानी की धारें छूट कर अलग हो जाएंगी। और यही पृथ्वी का स्वरूप, गोला बना करदम का, वो पृथ्वी बन गया, निकल के चारों तरफ पानी गया, वो समुद्र बन गया।
इस पृथ्वी पर समग्र जड़ चेतन की उत्पत्ति भी 4 ही प्रकार से हुई है। कैसे हुई है? पहले अंडज, जो अंडे से उत्पन्न हुए, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी। दूसरे उद्भिज, जो जड़ से हुए, औषधि और वनस्पतियाँ। तीसरा अग्निज, कृमि, कीट, पतंग। अभी आप छोटी सी रोशनी कीजिएगा, असंख्य कृमि, कीट, पतंगे उड़ के आ जाएंगे, आपको पता लगेगा कहाँ से पैदा हुए। एक पल में रोशनी आनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, तो उनका। और चौथा जलज, जैसे नदी, पर्वत। तो ये 4 प्रकार होते। ये सभी चेतन और अचेतन प्राणियों का नियंत्रण और आकर्षण भी अलग अलग तरीके से बंधा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि सूर्य आत्मा जगते तत्व से, भाई सबकी आत्मा तो चेतन तो है। अब इसको कैसे इसने अलग अलग, क्या मनुष्य का अलग है स्वरूप, जल का, जड़ चेतन का अलग है, पशु पक्षी का अलग अलग क्यों बना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें 3 प्रकार। एक होता ससंग, संज्ञावान। तो संज्ञावान ससंग जो पुरुष है उसका निर्माण अभी बताऊंगा आपको। 16वें अरहर गण से, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से सूर्य तक हुआ है। 2 यूनिट हमारे वेदों में बताइए, एक अहरगण और एक स्तोम। जैसे आज आप नापने के लिए स्केल काम में लेते हैं, वैसे आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि ऋषि काल में ये स्तोम और अहरगण हमारे नापने के स्केल थे। 33 अहरगण है और 7 स्तोम है। उसमें सारा सूर्य के, पृथ्वी के केंद्र से सूर्यकण की सारी दूरी नापी हुई है उनकी। तो जो 16वें अहरगण से 33 तक है, वो शक्तिशाली, वो पुरुष है और चेतन है। पुरुष अश्व, गौ, अवि और अज, जितने भी संसार में आपको प्राणी मिलेंगे, ये 5 कैटेगरी के, 5 श्रेणी में मिलेंगे। या तो पुरुष की आकृति के होंगे, या घोड़े की आकृति के होंगे, या गाय की आकृति के होंगे। आप सबको सारे लाखों प्राणियों का मूल्यांकन कर लीजिए। या फिर अवि, भेड़ और अज, बकरी। तो 5 पशुएं कहलाते हैं। हम भी एक देखा जाए 5 पशुओं में ही शामिल हैं। दूसरे क्रम पर आता है, तो ये तो हुआ सूर्य से आकर। पहला हुआ मनुष्य, दूसरा हुआ अश्व। अश्व जो है वो उससे उतर करके, उसका जो क्षेत्र है वो आपके अंतरिक्ष से सूर्य की दूरी है, अधोमुखी है, ऊपर से श्रेष्ठ ऊपर है। तो मनुष्य श्रेष्ठतम है, अश्व उससे नीचे उतर करके अर्थात अंतरिक्ष कहता है। इसी प्रकार गौ, आप देखें गौ का मूल तत्व क्या है? जल है। ये परमेष्ठि से संयुक्त जीव है। सारा जो सीधा संबंध है वो परमेष्ठि से। और अवि और अज छोटे जीव, इनका केंद्र जो है आकर्षण पृथ्वी पर है, इसलिए ये दोनों पृथ्वी की जीव। इस प्रकार सूर्योन्मुखी पुरुष है, अंतरिक्षोन्मुखी अश्व है, परमेष्ठिन्मुखी गौ है, और पृथ्वी से उन्मुख आपकी ये 5 कैटेगरी। एक और वर्गीकरण है, ससंग, अंतसंग और असंग। हम में चेतना है, मनुष्यों में हम सत्संगी जीव हैं। वृक्ष आदि क्या है? अंतसंग है। आप तो सब सुनते हैं, सुबह सुबह घूमने जाना है, श्वास लेना है, ऑक्सीजन लेनी, तो वहाँ जाइए, वो अंतसंग है। और पत्थर इत्यादि जो प्रस्तर है वो, तो चेतन और जड़ जगत सब में आत्मा है, पत्थर से लेके पुरुष तक। लेकिन वही है कि वो एक ससंग है, एक अंतसंग है और एक आपके असंग है। चूँकि परमात्मा रचित सृष्टि में मानव ही सबसे ज़्यादा ससंग है, और हम यहाँ चर्चा भी जब उत्पत्ति की करते हैं तो हमारा उद्देश्य भी मानव को लेकर जाता है, इसलिए कुछ सूक्ष्म चिंतन उसके बारे में भी कर लिया जाए। जैसा कि हमने पहले बताया कि वायु रूप स्वयंभू, जल रूप परमेष्ठि और अग्नि रूप मिश्रित जल तत्व से पितर पहले ऋषि नियंत्रित हुए, फिर पितर नियंत्रित हुए, और फिर देवों से हम उत्पन्न हुए। उस शरीर में 4 गुहाएँ हैं।
4 गुहाएं उरो गुहा, दूसरी है उदर गुहा, तीसरी है श्रेय गुहा और चौथी है अधो गुहा। 4 गुफाएं बनी शरीर के अंदर आपके। उदाहरण के लिए एक, इसे में लंबा ना हो जाए इसलिए मैं एक ही उदाहरण दूंगा। उरो गुहा में देख लीजिए आप क्या है, 2 हाथ हैं, 2 स्तन हैं, 2 फुफ्फुस हैं और 1 हृदय। ऐसे ही उदर गुहा में है। ऐसे मानव विधाता निर्मित इन सभी चेतन जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, जैसा कि गीता में कहा है, भूतानाम प्राणिन श्रेष्ठ। अपने ये सब भूत हैं, भूत माने प्राणी। जितने पृथ्वी पे जो चराचर 84 लाख हैं उनमें प्राणी श्रेष्ठ है। और प्राणी नाम बुद्धिजीवी ने, प्राणी तो सब है, मूड भी है, वो भी है, लेकिन उनमें बुद्धिजीवी जो है वो उससे बढ़कर है। और बुद्धिजीवान और बुद्धिजीवी हो गए पर मनुष्यता नहीं आई तो वो भी बेकार है। तो बुद्धिजीव ने नरा श्रेष्ठ उन्हें, और नरेशु तत्वदर्शी, और जिसने उस परमपिता परमेश्वर के तत्व को पहचान लिया वो सर्वश्रेष्ठ है। अतः चराचर जगत उस परम पुरुष की ही अलौकिक कला है, उसके अलग स्वरूप है। जिसने उसको जान लिया, जिसने उसको समझ लिया, उसने परम तत्व को पहचान लिया। इति ओम।